हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से के साथ करे हैं, बट आज का पॉडकास्ट मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। सॉरी गाइस, आप नीचे देख सकते हैं सबटाइटल्स। मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सीफेयरर्स हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं और दिल से करते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, कैप्टन डैनियल जोसेफ, जो कि डेप्यूटी डीजी हैं, डीडी शिपिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आई वुड से दिस वे सर, एंड ही हैज़ ओपनली अग्रीड टू डू अ पॉडकास्ट विद। मुझे लगा था सर सरकारी नौकरी है, शायद जल्दी से करने में नहीं है, बट यू आर ओपन ट्रांसपेरेंट। सर देहरादून यहाँ पर आए थे एक इवेंट में जो कि क्रू कनेक्ट के द्वारा हुआ था, सी एंड शोर के द्वारा हुआ था, और वहाँ पर आके सर ने जब सी फेयर्स के बारे में बताना शुरू करा कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने सर को बोला मैं तो सर से बात करूँगा, उनको कन्विंस करूँगा कि पॉडकास्ट करें ताकि बहुत लोगों तक चीज़ें पहुँचें। इस पॉडकास्ट में हम डीडी शिपिंग का रोल जानेंगे, सी फेयर्स इंक्रीज़ करने के बारे में, अबैंडनमेंट जो होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए क्या क्या खतरे हैं, आरपीएस एजेंसीज़ के लिए जो कि फ्रॉड कर रही है उनके लिए क्या क्या किया गया, काफ़ी सारे सी फेयर्स के इंडोर्स को जब्त किया गया, उनको कैंसिल किया गया, क्यों किया गया, शोर लीव के लिए हमारी डीडी शिपिंग क्या कर रही है, एग्जिट एग्जाम्स के लिए जो एमएमडी एग्जाम्स हो रहे हैं ओरल, उसके लिए क्या करिए। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी कवर्ड आउट है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे जो टाइमलाइन होती है वहाँ देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम कैप्टन साहब। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कैसे हैं सर आप? Good morning, good day, and I'm very good. And Dehradun is very, very chilly, but I'm enjoying the trip here. Thank you. थैंक यू सर। थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं, पहले शुरू करते हैं सर। आपने सेलिंग करी, राइट सर? कितने साल सेलिंग करी सर आपने? मैं 15 साल मैंने सेलिंग किया है, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन फॉरेन शिप्स। बाहर के जहाज़ों में, फॉरेन जहाज़ों में मैं काम कर रहा था। तो फॉरेन के जहाज पे सर जब आप सेल कर रहे थे, तो उसके बाद ये सर डीडी शिपिंग ज्वाइन करने का कैसे मन में आया? वो अभी जो है ना, देश का जब जज्बा जगता है ना, तो आई डोंट नो कहाँ से आता है वो देश का जज्बा के वजह से मैं इसमें आया। क्योंकि मैं सेलिंग करने के बाद मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा था जो मैरीटाइम एजुकेशन में पौंडीचेरी में था, एंड आई वाज इन्वॉल्व उसके साथ। आई वाज इन्वॉल्व विद पीपल, एंड उसी दौरान मैं एमएमडी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और एमएमडी सर्वेयर्स के साथ मेलजोल के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि देश के लिए मैरीटाइम फील्ड में फ्लैग के एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से बहुत काम किया जा सकता है। तो मेरे लिए मन में जिज्ञासा जागी, और मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। पहले एडॉक में ज्वाइन किए, फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया, और मैंने फिर डीजी शिपिंग ज्वाइन किया। अभी कितना टाइम हो गया सर आपको डीडी शिपिंग में? डीजी शिपिंग में मैंने 2013 में ज्वाइन किया। 11 साल हो गए सर आपको डीडी शिपिंग में। सर अभी आपकी क्या पोस्ट है डीडी शिपिंग में, और आपका रोल क्या है डीडी शिपिंग में? अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग हूँ, एंड मैं स्पेशली सी फेयरर्स सेक्शन, क्रू वेलफेयर, ग्रीवियंसेस एंड देयर इश्यूज, क्रू के सारे इश्यूज देखता हूँ। तो सर आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं सर, मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ, आई वुड से दिस वे, क्योंकि सर मैं भी क्रू के ही कनेक्शंस देख रहा हूँ, बीइंग ऑन सोशल मीडिया। मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आती रहती है सर, और मैं सर बिल्कुल कई बार ऐसा हो जाता हूँ कि यार यहाँ तो हेल्प कर सकता था, नहीं कर पाया, बट माता रानी ने मुझे एक चीज़ दे दी सर, दैट वॉज कि मैं बहुत लोगों को रीच आउट कर पाया थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म आउट है। तो सर बहुत बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीजी शिपिंग? एक सी फेयर के रोल में जिंदगी में क्या रोल है डीजी शिपिंग का? डीजी शिपिंग एक्चुअली मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है। इंडिया का मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जितने भी मैरीटाइम रिलेटेड अफेयर्स होते हैं उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, पॉलिसी मेकिंग। अगर किसी को कुछ इशू है तो एक सीफेरर के लिए या एक शिप के लिए, एक शिप ओनर के लिए नहीं कर रहा है। सो उसमें देखते हैं कि क्या इशू है, एंड हमारे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 जिसका आधार है, उसके बेसिस और इंटरनेशनल आईएमओ कन्वेंशंस है, उस कन्वेंशंस को लागू करने के लिए डीजी शिपिंग है। तो जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो अपना चीज़ें करते हैं, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, उसी तरह आपका बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर मिनिस्ट्री हैं। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री, उसका एक पार्ट डीजी शिपिंग है, जो कि अगर कोई जहाज आया है तो उसका इंस्पेक्शन करना है, इंडिया को कोई जहाज है उसका इंस्पेक्शन करना है, उसके अलावा जितने भी क्रू से रिलेटेड कि भाई मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जो कॉम्पिटेंसी कोर्स वाले कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप लोग बहुत सारे काम अच्छे भी कर रहे हैं और बहुत सारे काम है जहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, तो यहीं पर वो वीडियो बनेगा सर। तो यही है जो इम्प्लीमेंटेशन, डीजी शिपिंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। तो डीजी शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ, जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के अंडर है,
तो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, बट उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डीजी शिपिंग है। जैसे आपने बताया सी फेरर्स के लिए वो आईएलओ कन्वेंशन से आता है, जैसे बताया आपने ट्रेनिंग के बारे में वो एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन से आता है। तो जितने भी कन्वेंशंस है उस कन्वेंशंस को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को इंडिया में लाने का रोल डीजी शिपिंग का है। तो डीजी शिपिंग उसको इम्प्लीमेंट करके पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं वेदर बराबर है कि नहीं है, वो हमारे फील्ड ऑफिसर्स करते हैं जो हर पोर्ट में हैं, पोर्ट सिटीज़ में, जैसे मुंबई, कांडला, कोलकाता, चेन्नई, ये जगह में एमएमडीज़ है। इस जगह में हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स में डीजी शिपिंग में, उसको इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करते हैं। और हम लोग वहाँ से और जो भी चाहिए उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ इम्प्रूव करना है, तो फीडबैक बेसिस इंडस्ट्री और बेसिस एमएमडी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं। Great. Hi guys, I hope watching this podcast is inspiring you to make your own journey very successful. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that, I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one-stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value-added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो सर अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं सर, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पॉडकास्ट में मैं पोर्ट में क्या हो रहा है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ सी फेयर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं और उसी पे क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अभी मैं जितने भी न्यूज़ देखता हूँ वहाँ पर डीजी शिपिंग कह रही है कि इस वक्त हमारे पास प्रेजेंटली 2,88,000 एक्टिव सेलर्स हैं जो ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। तो सर इतने सेलर्स और डीजी शिपिंग कह रहा है कि भैया हमें इसको बढ़ा के 6 लाख तक लेके जाना है बाई 2030, है मैं राइट सर? करेक्ट। तो डबल करना है सर। जहाँ पर एक तरफ हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स डबल करें, दूसरी तरफ अलग चैलेंज निकल के आता है कि इतने सारे बच्चे हैं जो कि ओपन सीडीसी से करके कतार, दुबई जैसे जहाज़ों पे सेल कर रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, एजेंटों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल मिक्स मैच हो जाएगा कैसे, मतलब इस पे हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे इसको सही कर सकते हैं? बहुत ही एकदम सटीक प्रश्न पूछा है आपने। इसका मैं उत्तर एकदम स्प्लिट करके क्लियरली दूंगा। तो अभी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एक डॉक्यूमेंट है, जो मैरीटाइम इंडिया विजन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे का एम है, विजन कि क्या करना है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 आप जस्ट गूगल कीजिए, इसमें डिलीवरेबल्स है। डिलीवरेबल्स मतलब मैं हिंदी में सिंपल से बताऊंगा, आप डिलीवरेबल्स बोल सकते हैं कि भैया उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य है जो KPI बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एंड ये मंत्रालय से हम सबको मिला है, नॉट ओनली डीजी शिपिंग को, DGLL को, जो भी एसोसिएटेड मैरीटाइम से है, पोर्ट्स को एंड मैरीटाइम स्टेट बोर्ड्स को, सबको ये इसका ये है, क्योंकि मिल के साथ हमको आगे जाना है। तो ये हमारा एकदम की डिलीवरेबल है कि बाय 2030 हमको 12% से, जो अभी अपना 12% सी फेयर स्ट्रेंथ है वर्ल्ड में, हम उसको 12% से 20% लेके जाना चाहते हैं। ये मिनिस्ट्री का उद्देश्य है, बट डायरेक्टरेट हमारे डीजी शिपिंग का उद्देश्य है कि 25% किया जाए। हम उससे 5% ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हम इसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, लॉट ऑफ स्टेप्स इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि डीजी कम्प्लीटली पेपरलेस सिस्टम हो जाएगा। तो एंटायर सिस्टम जो भी है अभी एकदम ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। सीफेरर्स या कोई भी स्टेक होल्डर को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली एवरीथिंग विल गो विथ ऑनलाइन। सो एंटायर सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, सीफेरर्स को ईजिली एक्सेसिबल, ईजिली सिस्टम मिल जाएगा। उसी तरह नॉट ओनली सीफेरर्स, जो भी एसोसिएटेड है सीफेरर्स के साथ, जैसे RPSL एजेंसी, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबके लिए पेपरलेस हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन, सब सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा। तो जैसे ई गवर्नेंस स्मूथ हो जाएगा, जो अनदर 1 ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। एंड एक एजेंसी को ई गवर्नेंस के लिए CMS करके एक एजेंसी है जिसको दे दिया गया है और उसने काम भी चालू कर दिया है। और एवरी हफ्ते हम लोग रिव्यू करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, मतलब सिस्टम में। सो जब मोस्टली अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में ये सिस्टम जो आ जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि हर सीफेरर, हर स्टेक होल्डर के मुंह से सिर्फ जब वो डीजी सिस्टम देखेगा, बोलेगा वाओ, ये हम चाहते हैं। आई होप सर ऐसा हो रहा अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी नहीं है ऐसा सिस्टम, हमें मालूम है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो
ओल्ड प्लेटफॉर्म में है। सो हमने उससे सीख ली है और हम चाहते हैं कि ये सिस्टम को स्मूथ कर दें। सो ई गवर्नेंस सिस्टम, इजी एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपन, तो ये सब मिल जाएगा सिस्टम में। जैसे ही मिलेगा तो सी फेयरर्स को अवेयरनेस मिलेगी। तो दैट्स वाई आई एम हियर, मैं देहरादून में क्यों हूँ। Awareness तो एवरी सिटी में जा रहे हैं हम लोग, कि कनेक्ट कर रहे हैं। अभी देहरादून में सी फेयरर्स ज़्यादा हैं और स्पेशली ऑफिसर्स, एंड जो क्वालिटी है यहाँ कहीं नहीं है। यू नो द डिसिप्लिन, मैरीटाइम हेरिटेज, जो मिलिट्री कल्चर है, डिसिप्लिन, वो कहीं नहीं है। तो ये कल्चर को हम और बढ़ावा देना चाहते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लाना चाहते हैं। आप जैसे मिसमैच बोल रहे हैं, क्योंकि मिसमैच तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज़ पर ICS डाटा है, बाय 2026 26,000 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट 26 में मेरे हिसाब से 1 लाख तक जाएगा। क्योंकि द करंट पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, जियो पॉलिटिकल, ईरान में, सीरिया में, इसराइल में, रशिया में, तो जो भी जिस तरीके के ऑफिसर्स हैं उनको ले नहीं रहे हैं ओनर्स, क्योंकि दे आर वरीड कि दे विल बी नॉट, अगर जहाज़ में आ गए तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा, वो घर नहीं जाएंगे, उनको साइन ऑफ नहीं होगा। तो सारे ओनर्स इंडिया के तरफ आ रहे हैं। मैंने बहुत ओनर्स को मिला हूँ इस 1-2-3 महीने के दौरान, जो सारे अपने बेस यहाँ लेके आ रहे हैं। वो तो एक हो गया। दूसरा, 2 और इनिशिएटिव हमने किया है। हमने सागर में सम्मान के थ्रू वुमन को इसमें लाने का दायित्व लिया है। तो और क्या होगा, और वुमेन्स आ जाएंगे, तो दैट स्ट्रेंथ ऑल्सो विल इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा, हम नॉट ओनली वुमन, हम चाहते हैं कि रेटिंग सेक्टर और क्रूज सेक्टर जो टैप नहीं हुआ है, हमारे जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अभी आप देखिए, इंडियन ऑफिसर्स वर्ल्ड वाइड एकदम फेमस है, बट रेटिंग ऑलवेज फिलीपींस है। तो ओनर भी क्या चाहता है, इंडियन ऑफिसर्स फिलीपींस रेटिंग। तो वो चाहता है कि ये पॉलिटिक्स ना हो, जहाज़ में अच्छी तरह से रहे और कोई पॉलिटिक्स ना हो। बट हम लोग धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, ओनर्स को मिल रहे हैं। अभी डेलीगेशंस जाएगी हर कंट्री में, जैसा ग्रीस, मैरीटाइम नेशंस जहाँ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, वहाँ सब हम लोग डेलीगेशन जाने वाले हैं। MOU बनाने वाले हैं उनके साथ, और बताने वाले हैं कि नॉट ओनली ऑफिसर्स, इंडियन रेटिंग्स को भी इम्प्रूव कीजिए। सो इंडियन रेटिंग्स को इम्प्रूव करेंगे और एक जहाज में पूरा इंडियन रहेगा, ऑफिसर्स एंड रेटिंग्स, सो ऑटोमेटिकली वो ऊपर बढ़ेगा। की चैलेंजेस हम लोग को मिल रहा है कि रेटिंग्स का इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश मतलब ठीक नहीं है, तो हम लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग ट्रेन फॉर ट्रेनर्स इनिशिएटिव IMO का जो है, उसको ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे हैं अभी, और इंडिया में सारे ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, स्पेशली ऑन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश कैसा दिया जाए, मैरीटाइम इंग्लिश के बारे में कैसा नॉलेज दिया जाए, सी फेयरर्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पेशली दी सी फेयरर्स जो रेटिंग बैकग्राउंड से है, स्पेशली सब देहात से हमारे जो रेटिंग भाई लोग हैं वहाँ से आते हैं, जिनकी इंग्लिश पुअर रहती है, नो। बट इंडियन जहाज में काम कर सकते हैं, भारतीय फ्लैग में, क्योंकि ऑफिसर्स भी इंडियन रहते हैं। बट ग्लोबल में यू कैन नॉट, आप जाओगे कितना भी कर लो, आपको स्पोकन इंग्लिश होना ही चाहिए। तो इसीलिए मेरे को आपके दर्शकों के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि नॉट ओनली सी फेयरर्स, जो भी एसोसिएशंस है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चालू करें, प्रमोट करें सी फेयरर्स को, कि एटलीस्ट बेसिक जो मैरीटाइम है, अगर इधर जाए उधर जाए बोले, तो ही और शी शुड बी एबल टू रेस्पॉन्ड। तो सर, अगर मैं मैं इसको सही समझ रहा हूँ सर, तो आप जहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि भैया हमें सी फेयरर्स को बढ़ाना है, तो जिसके लिए आप सी फेयर्स बढ़ाने के लिए आपने अलग अलग जगह जा रहे हैं, मे बी आप अपना सोशल मीडिया को इंक्रीज़ करेंगे, लोगों को बताएंगे। मुझे ये पता चला है कि आप लोग स्कूल्स में सेमिनार्स करने की सोच रहे हैं और रीच आउट करने, ताकि मर्चेंट नेवी को बढ़ावा मिले, जैसे JEE नीट NDA के लिए होता है। ऑन दी अदर हैंड सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन लोगों को जॉब मिले, जिसके लिए आप जहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि हम चीज़ों को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, कंपनी से जाके मिल रहे हैं कि भैया उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि जॉब मिलेगा तभी चीज़ें बढ़ेंगी। बट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पर आप कंपनी से बात कर रहे हैं कि भैया जॉब्स दो हमारे रेटिंग्स को, आप वहीं पर रेटिंग्स को समझाना चाहते हैं कि भैया अगर आप एम्प्लॉयबल हो, मतलब अगर आपको अंग्रेजी आती है, आप समझदार, आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार ही नहीं है, आप बस सोच रहे हैं कि पैसा देगा हो जाएगा, तो आपके लिए जॉब नहीं है। राइट सर? बिल्कुल सही है। MS एक्ट सेक्शन 97 बोलता है, MS एक्ट के 97 में, कि पैसा लेना
कोई भी जॉब के लिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना मांगता है। कोई भी यूनियन या कोई भी आरपीएस एजेंसी पैसा लेके किसी को फेयर ट्रीटमेंट के तहत, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब होता है फेयर होना मांगता है, ट्रांसपेरेंट होना मांगता है, और सी फेयर शुड बी एबल टू बोर्ड, एकदम क्लियर होना चाहिए। बट लेकिन ये नहीं है। अगर सी फेयरर्स पैसा दे के जा रहा है तो देना भी गुनाह है, तो एक्शन उसके अगेंस्ट पे लिया जाएगा। अभी मेरे को कंप्लेंट मिलते हैं कि मैंने इधर पैसा दे दिया है, आपको बोला नहीं गया था पैसा देने के लिए, पैसा देना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है जो ट्रांसपेरेंटली जो सेलेक्ट हो रहा है उसको आपने बाईपास करके पैसा दे के आप आगे गए हैं। तो लेना भी गुनाह है, देना भी गुनाह है। जैसा बोलते हैं ना, रिश्वत लेना और देना गुनाह है, तो ये एक काइंड ऑफ रिश्वत ही है जो आप रिश्वत दे के आपको लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गलत बात है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो सीफेयरर्स को हम लोग देखेंगे उनको भी, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है जो पैसा दे के ट्रांसपेरेंट सिस्टम को तोड़ के आगे जा रहा है। तो ये हम कर रहे हैं और ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, सब जगह में हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि अवेयर रहिए, जागरूकता से रहिए, पैसा मत दीजिए, पैसा नहीं देना चाहिए सच एक्टिविटीज। सर अभी रिसेंटली 334 सी फेयरर्स के इंडोस को ब्लॉक किया गया है सर, वो किस लिए किया गया है सर? इसको मैं बताता हूँ, 2 लेवल में हुआ है। एक 102 सीफेयरर्स को ब्लॉक किया गया है जिनके सिस्टम में पाया गया है उन्होंने अनफेयर मींस से सीओसी, इंडियन सीओसी लेके दे हैव बोर्डेड द वेसल। तो ये पता चला गया है और एक मुहिम चलाया गया है, हमने स्क्रूटनी किया है, तो पता चला 102 सीफेयरर्स जिन्होंने फ्रॉड करके सीओसी लिया है, इंडियन सीओसी, और उस बेसिस पे इक्वलेंट बाहर के होंडुरास या फ्लैग, अदर फ्लैग सीओसीस लिए गए। तो ये पता चला गया है एंड फॉर्ज सीओसी है, तो उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको बुलाया गया है। और इसमें सम केसेस है जो नीट है, जो इनोसेंट है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ही फ्रॉड है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी इनोसेंट है, जिन्होंने किया नहीं है ये फ्रॉड, एजेंट के थ्रू, अनफेयर मेंस के थ्रू जो सीओसी लिए हैं, उनके ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। जो इनोसेंट है उन पे इन्वेस्टिगेट करके उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये 102 है। अनदर 234 केसेस है जो अभी प्लस और 100 के ऊपर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, जिसको ऑलरेडी हमने ब्लॉक कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस जहाज में नहीं जा रहे हैं। अभी ई माइग्रेट हो गए एक जहाज के लिए, बहुत बड़ा जहाज के लिए, जिसमें आपको लर्न करना है, सब कुछ करना है। सपोज ये बल्क कैरियर है, टैंकर है, बट आप उस जहाज में नहीं जा रहे हैं। आप ई माइग्रेट होकर इंडिया से बाहर जा रहे हो और जाके कहीं टग बोट में बैठ गए, काम नहीं कर रहे, कोई मॉल में जाके काम कर रहे हैं, कोई रिग्स में काम कर रहे हो, और 6 महीने होने के बाद आप आ जाते हो, एंट्री मरवा लेते हो और बड़ा जहाज का दिखा देते हो। तो जब वॉच कीपिंग के लिए आते हैं, हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग को मालूम है ना विच आर नोटोरियस कंपनी, वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग लिस्ट, तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं ये ऐसे कंपनी है, और उसको अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए टार बुक में, वो फंस जाता है। तो आप कर लोगे ऐसा, लेकिन जैसी सिस्टम में आओगे, वो आप, हमारे पास वेज है आपको पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से सीडीसी में जो सी सर्विस के लिए जिन्होंने फ्रॉड किया है, उन पे 234 पे एक्शन लिया गया है, उनका सीडीसी और इंडोस ब्लॉक किया गया है। देखिए एजेंट आपको बहुत सारे वादे करेगा, वो आपको सब जुबा के दिखाएगा, आपकी गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहेगा, आपको लाखों रुपए की सैलरी का झांसा देगा। बट आप समझिए, अगर आप अपने घर के दरवाजे खोल के सो रहे हैं तो चोर चोरी करके चला जाएगा। प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत फंसिए, ये चीज़ों को ध्यान से समझिए। अगर आपके घर में चोरी है तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि आप कमज़ोर थे और आपका फ़ायदा उठाया गया। तो ये गलतियां मत कीजिए। उन बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उन्होंने लाखों रुपए एजेंट को भी दिए होंगे, सपने भी देखे होंगे, और उसने 10 तरह की चीज़ें बोली होंगी, वो चीज़ें नहीं हुई होंगी। सो प्लीज़ बचिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी रिसेंटली डीडी शिपिंग ने 71 आरपीएस एजेंसीज को ब्लॉक किया है और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। ये एक्शन क्यों लिया गया और क्या? ये हमारा सख्त मुहिम जो चालू किया गया है, सरप्राइज इंस्पेक्शन एंड क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग सिस्टम में अभी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द अबैंडनमेंट। ये अबैंडनमेंट क्या होता है, एमएलसी के तहत अगर कोई सीफेरर जहाज़ में जाता है और जहाज़ में उसको 2 या 3 महीने तक सैलरी ना मिले, खाना ना मिले, प्रोविज़न ना मिले, जहाज़ को ओनर नेगलेक्ट कर देता है, 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलता है,
तो एज पर एमएलसी उस जहाज को अबैंडन्ड जहाज कहा जाता है और उस सीफेरर को अबैंडन्ड सीफेरर कहा जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 साल से अनफॉर्चुनेटली इंडिया टॉप पे है। टॉप पे है। हाँ, एंड आज के डेट में 637 सीफेरर्स वर्ल्ड वाइड अबैंडन्ड है या जेल में फंसे हुए हैं। जेल में फंसे हुए हैं फिगर 87 है बिकॉज ऑफ सम अदर केसेस ऑफ इलीगल थिंग, ताकि उन्होंने फ्यूल स्मगलिंग किया हो, कुछ चोरी किया हो, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हो। एंड देर आर केसेस वेयर देर आर क्लियर कट प्रूफ एग्जाम्पल है, जिन्होंने देखा है जहाज में स्मगल किया है उसके बाद पकड़े गए हैं। तो उनको करके उनको डिटेंशन भी हो गया है, ट्रायल भी चालू होके उसके बाद उनको जेल में भी डाला गया है, सेंटेंसिंग 5 साल 10 साल। सो प्लीज़ सीफेरर्स बी वेरी केयरफुल। आप अगर जहाज में हैं, अगर कोई कुछ कर रहा है एक्टिविटी, नारकोटिक्स ड्रग्स ले रहा है, आपको पता चल रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए और आप उस पर इन्वॉल्व मत हो जाइए। आप बताइए, डीपीए को बताइए, जहाज में बताइए, मास्टर को बताइए, डीजी शिपिंग को बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर और आप चुपचाप नहीं रहिए। बीइंग इनोसेंट इज़ नॉट लाइक जस्ट बीइंग क्वाइट। आप इनोसेंट है तो बताइए और ऐसे चीज़ में जाके मत फंसिए। तो सर अभी इसमें एक चीज़, गाइस अभी रिपोर्टिंग कहाँ करनी है क्या करनी है वो अलग क्वेश्चन रहेगा, बट अभी इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर अभी जैसे कि चलिए कुछ बच्चे लोग तो डिटेन हो गए नारकोटिक्स में, जो बाकी जो अबैंडेंड हो गए सेलर्स कि भैया जहाज पे और कंपनी उन्हें भूल गई है, इनके बारे में बात करते हैं जो नंबर 636 है। सो वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिकॉज हमारी ये मुहिम है। इस मुहिम में हम लोग लेके चल रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था 71 आरपीएस एजेंसीज को बंद क्यों किया है, उनको इसीलिए किया गया है क्योंकि हमने नोटिस किया है रिपीटेड ऑफेंस है जो सच कंट्रीज़ लाइक हम लोग ने नोटोरियस कंट्रीज़ को मॉनिटर किया है जहां सीफेरर जाते हैं और ओनर्स उनको अबैंडन कर देते हैं, स्पेशली सऊदी एंड ईरान एंड यूएई। ऐसे कंट्रीज़ में हमने नोटिस किया है वेयर सीफेरर्स जाते हैं और उसके बाद उनको प्रॉमिस किया जाता है हम आपको सैलरी दे देंगे, बट उनको सैलरी नहीं दिया जाता है। तो हमने मॉनिटर किया है कि ऐसे ओनर्स कौन हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना चालू किए हैं और ऐसे आरपीएस एजेंट्स हैं जो उन ओनर से कनेक्टेड है एंड स्पेशली ईरान, सऊदी एंड उसी जहाज में उसी पोर्ट ऑफ जॉइनिंग में जहाज को सीफेरर्स को जहाज ज्वाइन करा रहे हैं। तो हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी ऐसे ओनर्स हैं, ऐसे आरपीएस एजेंट्स हैं, उनको बंद किए हैं। और हम लोग स्पेशली मैं खुद जा रहा हूँ, हमारी टीम बनी है, हम लोग खुद सरप्राइज इंस्पेक्शन जाते हैं। वीकली वंस और ट्वाइस हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे जो एरेंट्स आरपीएस एजेंसी है जो गलत काम कर रहे हैं, उनको इंस्पेक्ट कर रहे हैं और उनको सस्पेंड कर रहे हैं। तो अभी जब अबैंडन हो गया है, सीफेरर क्या करेगा? तो फर्स्ट थिंग है देयर विल बी वार्निंग साइंस कि 1 महीने में आपको सैलरी नहीं मिला, तो आप वेट मत कीजिए 10 महीने के बाद। मेरे को ऐसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जो 17 महीने जहाज में हैं और उसके बाद में बोलता है सर मेरे को सैलरी नहीं मिली। तो आप क्या कर रहा था 2 महीने तक या 3 महीने तक, क्या कर रहा था? क्या बात है जी। तो इमीडिएटली 1 महीना में आपको सैलरी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिलना चालू हुआ है, बंकर्स नहीं आ रहे हैं, कार्गो नहीं आ रहा है, प्रोविजंस नहीं मिल रहा है, तो दीज आर वार्निंग साइंस। तुरंत आप बताइए, आप वेट मत कीजिए कि लास्ट में डीजी शिपिंग को बोलेंगे पैसा लेके काम भी नहीं करेंगे, जहाज में चुपचाप रहेंगे और साइन ऑफ कर लेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। तो आपको इमीडिएटली वार्निंग साइंस, 1 महीना में सैलरी नहीं मिल रहा है, दूसरा महीना हो रहा है, दूसरा महीने में आप रिपोर्ट करिए। फर्स्ट मैकेनिज्म है जहाज में मास्टर को कीजिए, अगर मास्टर नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है कंपनी को कीजिए, आरपीएस एजेंसी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है कंपनी के डीपीए को कीजिए। डीपीए मतलब डेसिग्नेटेड पर्सन अशोर, जो कंपनी का मैनेजर होता है, जो लिंक बिटवीन शोर एंड शिप रहता है। उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड, आईएसएम कोड के हिसाब से वो सेव करे। उसका प्राइम दायित्व ये होता है। अगर वो भी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है, यू कैन अप्रोच द फ्लैग। आपकी यूनियन है तो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं कर रहा है तो लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है डीजी शिपिंग। आप तुरंत डीजी शिपिंग वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पॉइंट ग्रीवेंसेस है, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें सारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, सारे ईमेल आईडी दिए हैं। आज तो जहाज में सब कुछ रहता है, आपको कनेक्टिविटी रहता है, सब कुछ रहता है। या तो आपके फ्रेंड को मैसेज दे दीजिए कि
डीजी शिपिंग को सर कॉन्टैक्ट। इसमें दिक्कत क्या बताता हूँ, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप आपने बोला कि कप्तान को बताइए, कप्तान को, तो कप्तान ने डरा धमका के रख दिया। आपने बोला कि उसके बाद आप कंपनी को बताइए, कंपनी कैसे बताएंगे, हेलो साहब मैं फंस गया है, वो लगा अरे जय, आपको मेल लिखना नहीं आता है, आप एक सेंटेंस ढंग से मेल में नहीं लिख सकते, आपको कहाँ मेल करना आपको वो नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है डीपीए कहाँ है, उसकी ईमेल आईडी कहाँ ढूंढे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सो सर। अभी ये दिस इज द ऑनबोर्ड कंप्लायंस प्रोसीजर विच इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ। सो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी जानकारी नहीं है। सो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक एडवांस एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो पीएसएसआर के मॉड्यूल में इंक्लूडेड रहेगा कि ऑनबोर्ड कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है, कैसे फॉलोअप करना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आप डीजी शिपिंग को सीधा डीजी, हाँ डीजी शिपिंग को नहीं, बिकॉज बहुत ही केसेस होते हैं वो वहीं से रिजॉल्व हो जाते हैं। रिजॉल्व हो जाएगा, अग्रीड तो जैसे ही वहाँ होंगे, पोर्ट को आप बताएंगे, जज को डिटेंड होगा, पीएससी आएगा, ओनर डर जाता है, तो ओनर आपका सैलरी क्लियर कर देगा। एंड आपको मालूम पड़ रहा है ऐसे जज में है, तो वो जज में आप नहीं रहिए, क्योंकि इट विल लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। जहाज डिटेन हो जाएगा, फिर जहाज को पोर्ट अरेस्ट कर देगा और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आप साइन ऑफ ही नहीं कर पाओगे। सो देर होने से पहले ही आप रिपोर्ट कर लीजिए। और इसीलिए हम पीएसएसआर में एक कोर्स लेके आ रहे हैं। हम बताएंगे कि कैसे कैसे ऑनबोर्ड कंप्लेंट करना है। वो 3 आवर्स का मॉड्यूल रहेगा, वो जो अभी सर्कुलर आने वाली है बहुत जल्दी, हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो हम बताएंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आता है तो ये है व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है जो 24/7 डीजीकॉम मॉनिटर कर रही है। आपको अगर उसमें टाइप नहीं करना आता है तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं विथ योर इंडोस नंबर, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। ग्रेट। इसमें मैं अपनी तरफ से कहना, जहाँ पर डीजी शिपिंग अपना काम करिए, मेरा रोल ये है कि मेरी टीम को बता के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं बताऊंगा कि अगर ये चीज़ हो गई है तो मेल में क्या क्या लिखना है, प्रॉपर लिखा हुआ वीडियो आपको दिखेगा, बस आपको लिख के मास्टर को भेजना है, साइन लेना है। नहीं हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ओनर को कैसे भेजना है, ये पूरा वीडियो मैं भी बना के डालूंगा अपने एंड से। डीपीए कहाँ से पता चलेगा, उसकी ईमेल आईडी और क्या मेल भेजना है, और नहीं होता है तो डीजी शिपिंग में किस नंबर पे कैसे कॉल करना है और कैसे ईमेल भेजना है, बस आप वो कॉपी पेस्ट करके सिर्फ जहाज का नाम, अपना नाम और ईमेल आईडी चेंज करेंगे, अपना ईमेल आईडी और इंडोस नंबर चेंज करेंगे, आपका काम उससे भी चल जाएगा। ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर इसी में आरपीएसएल एजेंसीज की बात हो रही है, जहाँ पर हम सी फेयर्स की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर सर सर्विस चार्ज की बात करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर क्या आप, इतने सारे सी फेयर्स हैं सर जो आज की डेट में सर्विस चार्ज लेके जा रहे हैं, और सर अभी रिसेंटली एक, मैं नाम नहीं लूँगा किसी एजेंसी का, उन्होंने बोला, तो हमने अभी एक मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स करके भी एक चीज़ शुरू की, जहाँ पर हम व्हाट्सअप चैनल पे 5000 लोग जुड़ गए हैं, इंस्टा बनाई, यूट्यूब पे, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे जो कंपनी सही कर रही है। तो गलती से कंपनी के बारे में बुराई कर दीजिए, मैं करता नहीं नॉर्मली, मैं अच्छा बोलने की कोशिश करता हूँ, 2000 वीडियो में कभी किसी की बुराई नहीं करी। तो उन्होंने भेज दिया, आपने कैसे कर दिया, तो हमने बोला देखिए आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट था, क्या आप अपने भाइयों को बचा लेंगे, झाजी भाइयों को सर्विस चार्ज देने से। मतलब द काइंड ऑफ ऑडेसिटी, और जितना उनके पास घमंड था इस बात का, मुझे अपने भी शर्मिंदगी आई कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सर जहाँ पर आपने 75 आरपीएसएल एजेंसीज को कैंसिल किया, लेकिन आज भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इस चीज़ से परे हैं, तो सर्विस चार्ज देने वाला भी गुनहगार है और लेने वाला भी गुनहगार है। तो क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि और भी डील शिपिंग इस चीज़ के लिए कर रही है, और क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, ये सर्विस चार्ज ऐसा नहीं है कि ओनली मैरीटाइम फील्ड में है। आप कौन से भी फील्ड ले लीजिए, एविएशन ले लीजिए या पोर्ट सेक्टर ले लीजिए या आईटी ले लीजिए, कोई भी जॉब ले लीजिए, वहाँ सर्विस चार्ज लिया जाता है। या तो ट्रेनिंग के नाम पे लिया जाता है, या तो प्लेसमेंट के नाम पे लिया जाता है, हर जगह लेके रेगुलराइज करके लिया जाता है। बट मैरीटाइम फील्ड में ये ज़्यादा ही अवेयरनेस हो जाती है, क्योंकि सीफेयर बाहर जाता है, तो अब्रॉड का जॉब का जो लालच है, वो लालच दे के ईजिली पकड़ लेता है सीफेयर को। तो ये है, तो ये फील्ड में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फील्ड में हम लोग कम्प्लीटली एराडिकेट कर दें, इसको बंद कर दें, बट हमारी एक सच्ची मुहिम है, हमने जो चालू की है, अर्नेस्टली हम लोग कर रहे हैं इस पे, ताकि ये बंद हो जाए। ये कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक तो है फर्स्ट अवेयरनेस, विदाउट अवेयरनेस कुछ नहीं होगा, जैसे हम लोग क्रू कनेक्ट कर रहे हैं एवरीवेयर, ठीक है, एक ये है। दूसरा है, ये हम लोग एसोसिएशन के साथ बैठ के, जो यूनियंस है सी फेयरर्स, उन लोग को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप भी जाइए, आप भी हर जगह में इसको अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। ये हो गया दूसरा। तीसरा अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में जाने वाले हैं। अभी हमारी जो सोशल मीडिया कनेक्ट बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है, जय माता दी। वेयर डीडीजी ट्रेनिंग, हर डीडीजी क्रू, हर ब्रांच वाला
डीडीजी विल कम ऑनलाइन और अपने अपने सर्कुलर्स के बारे में, अपने अपने जो जो चल रहे हैं अपने अपने विषय में, उसके बारे में लाइव पीपल से कनेक्ट होंगे और उनके बारे में बताएगा। वाओ। तो जब ये होगा तो सीफेरर विल नो कि भाई ये अवेयरनेस है। और एज आई टोल्ड, एडिशनली हमने वो PSSR कोर्स में हम लोग ये मॉड्यूल लेके आ रहे हैं जहां हम बता रहे हैं कि सर्विस चार्ज नहीं देने का है। तो ये बेसिकली अवेयरनेस ही है जिससे हो सकता है और एक्शन लिया जाए उस सीफेरर पे भी। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग उनके ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं कि देना भी गुनाह है, लेना भी गुनाह है। तो आपको अगर कुछ दे रहा है, कोई ले रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन है, इमीडिएटली बताइए, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये डिटरेंट ही है। और एडिशनली हमने क्या किया है, ये दिस विल बी ए डेथ नेल। एक्चुअली जो लास्ट है, हमने इतने तो अवेयरनेस कर दिए हैं, इतने कर दिए हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग, क्योंकि हर RPS को डिन नंबर इशू होता है, डिन नंबर होता है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, वो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, तो हमने क्या किया है, ये जो वायलेशंस है इनको लिस्ट आउट करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिख दिया है डायरेक्टर्स के बारे में और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो अभी मैरीटाइम में तो 5 साल तक काम नहीं कर सकते कुछ भी, प्लस इन एडिशनली वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा, उनका डिन को ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो क्या होगा, हमने रेकमेंड किया है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इससे ज़्यादा भी एक्शन ले सकती है। तो क्या होगा, दे कांट गेट दी फॉरेन फंड, तो आपका कंप्लीटली बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ओनर से आप डीलिंग जो भी करते हैं फॉरेन में, वो फंड ख़त्म हो जाएगा, तो यू कैनॉट डू बिजनेस। सो दिस विल बी अ डेथ नेल फॉर दी एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग एरेंट एक्टिविटीज़। तो उन लोग नहीं कर पाएंगे बिजनेस। और अगर अभी हमको और तरीके से कंप्लेंट मिल रहे हैं, आपने तो एक को बंद कर दिया है, वो अपने रिलेटिव के नाम पे चालू कर दिया। अग्रीड सर, अग्रीड। तो हम लोग ने क्या करेंगे, अभी RPS जो भी DG से आप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, हम लोग उनसे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि आपके रिलेटिव या किसी को DG शिपिंग ने ब्लॉक किया है, MCA ने ब्लॉक किया है कि नहीं। तो अगर वो झूठ बोलेगा तो वैसे भी पकड़ा जाएगा, मालूम पड़ जाएगा सिस्टम में, अंडरटेकिंग देगा तो उसमें भी हम लोग उनको स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली 5 साल तक दिस विल बी ए बिग एक्शंस विच वी हैव इनिशिएटेड एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है MCA को लिखना, हमारी तरफ से तो हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, बट MCA का जब आएगा तो हम लोग उसको फ्लैश करेंगे, बताएंगे देखिए ऐसा हो रहा है। एंड ये डिटरेंस रहेगा सच RPS, जो ऑडेसिटी आप बात कर रहे हैं ना, उसको हम लोग कम कर देंगे। सर मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने बिहाफ से, सेलर्स जो मेरे दिमाग में आता है कि जब कोई सेलर आप लोगों का कंप्लेन करे कि इस RPSL एजेंसी ने मेरे साथ धोखा किया है, तो जहाँ पर उस RPSL के साथ आप बहुत स्ट्रिक्ट एजेंसीज ली, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक ब्राह्मण की तरह हैं जिनको नॉलेज है और वो जानो कैसे कर रहे हैं। वहीं पर ये जो सेलर है सर, इसको सज़ा दीजिए, लेकिन इसको एक बहुत कम लेवल की सज़ा दीजिएगा, ताकि ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि लोग चुप होकर बैठ जाए और कल को खबर ही ना मिले DG शिपिंग को कि ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसा किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, सज़ा ज़रूर दीजिए सर, और वो बताइए भी लोगों को इनके सज़ा के लिए। और अवेयरनेस के लिए सर, हम जैसे यूट्यूबर्स बैठे हैं सर, इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, लिंक्डइन पे, कि लोगों को बता सके, अवेयर कर सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, सज़ा दीजिए लेकिन कम दीजिएगा, क्योंकि हाँ जानकारी में दिक्कत है। बट सर महाभारत में कहा गया था कि जैसे किसी एक ब्राह्मण ने, एक क्षत्रिय ने, एक शूद्र ने अगर एक मृत्यु करी है, एक किसी का मर्डर किया है, तो ब्राह्मण को मृत्युदंड किया था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, और शूद्र को 3 साल की सज़ा दी थी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उससे वो उम्मीद नहीं थी कि वो ये पाप कर रहा है इस तरह से। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट तो आप समझ गए, बट अभी क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट इग्नोरेंस, उसको पार्डन नहीं कर सकते हैं। बट आपकी पॉइंट्स वेल नोटेड है, बट देन ये DG शिपिंग डिसाइड करेगा। हाँ सर, मैं ये देखिए एज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को ये डर है कि सपोज कीजिए मैं एक जहाजी हूँ, अगर मेरे को सज़ा मिली, अगली बार से जो बाकी लोग होंगे, अरे मत बताना, तेरा भी कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐसा कास्केटिंग इफेक्ट होगा कि लोग बताना ही बंद कर देंगे। आज जो आपके पास फीडबैक्स आता है कि इस कंपनी गलत किया, वो आना बंद हो जाएगा, तो भी हम रह जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ हम गाँव जाके सोशल मीडिया की जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आप अवेयरनेस कर सकते हैं, ये चीज़ मत कीजिए, गलत चीज़ों में मत फंसिए। और आपके पास माता रानी जैसे बहुत सारा पैसा भी है, जो आपने कल बताया, आप उसे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बट अगर एक जहाजी को डर लग जाएगा सर, तो मैं भी हो सकता हूँ सर उसमें, चलिए गलत हो गया, बता दूंगा, कल को मेरा ही COC कैंसिल कर देंगे, तो सर आपके पास फीडबैक्स आने बंद हो जाएंगे। ये मेरा एज अ सीफेरर एक बस इनपुट है सर। हम लोग डिटरेंस के लिए सीफेरर को भी करेंगे, बट दैट विल नॉट बी दैट हार्श
जो हाँ सर, ये आप, और अगर आप, आई नो कि सर यू आर नॉट जस्ट द पॉलिसी मेकर, यू आर पार्ट ऑफ इट, बट एज अ दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो आप ये पहुंचा जरूर दीजिएगा ये बात, बिकॉज मैं यहाँ पर बैठ के जो बात करूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि आई टॉक टू लॉट ऑफ सी फेयरर्स ऑन, मतलब 1000 के बेसिस में मेरे पास कमेंट सेक्शन मैसेज आते हैं। तो सर ये चीज़ होगी। सर नेक्स्ट, सर अगर किसी सी फेरर को हु इज़ इन डिस्ट्रेस, अगेन वंस अगेन हैज़ टू रीच आउट टू, कोई भी रीज़न, घर पे परिवार में दिक्कत हो गई है और पर कंपनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जख्मी पड़ा हुआ है शिप के ऊपर, कंपनी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और एजेंट ने फंसा दिया, अबैंडनमेंट हो गया है, तो सर उसके लिए उसे क्या करना है? डीडी शिपिंग से क्या हेल्प ले सकता है? डीजी शिपिंग से आपने ये सब पॉलिसी, ये जो प्रोसीजर्स थे वो आपने फॉलोअप कर लिए ऑन बोर्ड कंप्लेंट? दैट इज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने मास्टर को बताया, नहीं रिस्पॉन्ड हुआ, आपने कंपनी को बताया, आरपीएसएल एजेंसी को बताया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, आपने डीपीए को बताया डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर, मैं सबका अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेल भेजा, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो उसके बाद आप डीडी शिप फ्लैग स्टेट को भेजिए, जिस कंट्री में फ्लैग स्टेट रजिस्टर्ड है कि जी मेरे साथ ये गलत हो रहा है। आईटीएफ में कर सकते हैं, जैसे अगर कुछ शिप्स आईटीएफ रजिस्टर है, बट साथ साथ अगर आपको लगे कि भैया बहुत डिले हो रहा है, नहीं आ रहा, विद इन 10 डेज सब काम निपटा के नहीं हो रहा है, सीधा डीजी शिपिंग को कंप्लेन कीजिए। कहाँ करना है सर? डीजी शिपिंग को करिए, और डीजी शिपिंग वेबसाइट dgshipping.gov.in में आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर ग्रीवियंस दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, 24/7 डीजीकॉम सेंटर है जहां ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, रेडियो ऑफिसर्स, मास्टर मरीनर्स, जो कैजुअलिटी एंड रिस्पॉन्स फॉर दी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इमरजेंसीज के लिए बैठे हुए हैं, तो उनका एक्शन इमीडिएटली होता है। हमने तो ऐसा देखे हैं, सम केसेस में मिला है विद इन 2 मिनट्स हमने एक्शन ले लिए हैं। सो आवर टीम इज़ वेरी वेरी स्मार्ट एंड वहीं इसी काम के लिए बैठे हैं, फुल सेट ऑफ टीम है तो डीजीकॉम में बैठी है यही काम के लिए। और ये नंबर आप नीचे प्ले कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, डीजी का नंबर है, मेरा नंबर है, सब साइट में है, रीच आउट कीजिए, हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं, आपकी सर्विस के लिए। सर मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा, इसका एक सेपरेट से वीडियो हमारी टीम बनाएगी, वो भी डालेगी, गाइस प्लीज़ रिमेंबर दैट। सर मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन से जा रहा हूँ, कि अगर आप मेरे को ईमेल करते हैं तो मैं 24 आवर्स में रिप्लाई करता हूँ, अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो मैं 1 घंटे में करता हूँ। सर मैं इतने सारे लोगों से जुड़ा हूँ, मैं सर इरिटेट हो जाता हूँ, मतलब आई एम वेरी बैड विद माई फोन एटिकेट्स, मैं कहीं पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आप इतना, सर मैं तो कुछ हज़ारों से जुड़ा हूँ, आप लाखों लोगों के लिए आप डीडी शिपिंग के नंबर फ्लोट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी हेल्थ चली जाएगी? और ये कमिटमेंट बहुत बड़ा, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज सर सी आई कैन रिलेट टू इट, और हर बच्चा आपसे वही उम्मीद करेगा कि यार ये तो बस मेरा रिस्पॉन्ड करे, उन्हें नहीं पता कि आप कितने हज़ारों लोगों से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ व्हाट अभी हमने नॉर्मली क्या है, जो अर्जेंट केसेस है, जो इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए, उसको मैं कॉल करके, व्हाट्सअप कॉल, क्योंकि बाहर रहता है तो मैं व्हाट्सअप कॉल करके उसको बताता हूँ। बट नॉर्मली क्या है, मैंने अभी क्या है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट हो गए हैं, स्टैंडर्ड केसेस हो गए हैं, और स्टैंडर्ड मेरे पास रिप्लाई भी बन गए हैं, तो वो इजी हो गया है हमको, डीजीकॉम में भी अवेलेबल, FAQ भी बन गए हैं, तो स्टैंडर्ड होता है, तो जैसे ही आता है उसको हम लोग वो रेस्पॉन्ड कर देते हैं, और उसमें 99% रिजॉल्व हो जाता है, तो वो एकदम सेट हो गया है। बट हमने इसके बाद क्या किया है, जो हमने कल भी बताया आपको, कि वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर डैशबोर्ड, ऐप बेस्ड ग्रीवियंस मैकेनिज्म, जो सीफेयर ऑटोमेटिकली जाके उसमें अपने इंडोस नंबर डाल के कंप्लेंट कर सकता है, एंड इट विल रीच टू द कंसर्न नोडल, तो वो बाय अप्रैल तक रेडी हो जाएगा। तो वो रेडी हो जाएगा तो मेरा लोड कम हो जाएगा, मेरे पास फिल्टर होके आएगा, उसको मैं रिजॉल्व सर उस टाइम पे सर आप मुझे मुंबई जरूर बुलाइएगा, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना के लोगों को दिखाना, एंड आई विल कम सर माई सेल्फ, बस मुझे एक मैसेज डालना आपको, मैं खुद आऊँगा, जैसे जो चीज़ रेडी होती है आई वुड लव टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डीडी शिपिंग की मुहिम सर। और मजे की बात, आप लोग जब तक डीडी शिपिंग कर रहे हैं, एक छोटी सी मुहिम मर्चेंट ने भी डिकोडेड ने करी है, तब तक हमारा डीडी शिपिंग पोर्टल रेडी हो चुका है, जहाँ पर हमने 8 ग्रीवेंसेस, चाहे वो इंडोस हो, CDC हो, COC हो, आप डालिए, और वहाँ पर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर प्लस वीडियो मिल जाएगा, और नहीं आता आप हमारी टीम से पूछिए। सर आपको रीच आउट करने का रीज़न ये भी था सर, कि अब हमारे पास अगर आंसर नहीं होगा तो हमें पता है हम आपसे पूछ सकते हैं, और सर हम उसके अच्छे से वीडियो बना के इन लोगों को रीच आउट करके कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर वो लोड कम आए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों के आपके पास ऑटोमेटिक आंसर्स हैं सर, हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते चले जाएंगे, सो दैट यही हमारा मुहिम है। और सर मेरा भी मुहिम है, नॉट ओनली आप, एंटायर जितने भी कम्युनिटी है हैव टू कम फॉरवर्ड। ये डीजी शिपिंग अकेला नहीं कर सकता, हमारी सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है, वेयर एवरी DDG विल बी इन्वॉल्व, एंड हम लोग पीपल को अवेयरनेस करेंगे,
बट उसको घर घर पहुंचाने का, उस वीडियो लिंक्स को पहुंचाने का आप जैसे नोबल सर मैं बिल्कुल तैयार हेल्प हूँ। लोग चाहिए। मैं हर 3 महीने में 4 महीने में हम प्रमोट, जैसे आपने बोला कि हम रेस्पॉन्ड करते हैं, मैं हर 3-4 महीने में अपने पैसे से मैं खुद मुंबई आना चाहूँगा। मैं वह रहूँगा, आप लोग मुझे मौका दीजिए सर, बिकॉज माता रानी ने मुझे एक मौका दिया करने का, एंड आई वुड लव टू डू दिस सर। सर इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है सर, एंड दैट इज सर कि जहाँ पर हम एक तरफ रेटिंग्स की बात, इंडियन ऑफिसर्स आर फेमस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, की आपने कल भी बताया कि जितने भी स्पेशलाइज शिप्स हैं, चाहे वो LNG से रिलेटेड हो, डुअल फ्यूल से रिलेटेड हो, FPS से रिलेटेड हो, वहाँ पर स्पेसिफिकली बोला था भी हमें इंडियन सी फेयरर्स चाहिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नेशनलिटीज़ में। बट वहीं पर रेटिंग्स के अंदर फिलिपिनो सी फेयरर्स को बोला जाता है। तो इंडियन रेटिंग्स में कहाँ कहाँ वो कमियाँ हैं जो कि आप बताना चाहेंगे कि अगर आप ये चीज़ ठीक कर लेंगे तो आप को आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, और जो नौकरी नहीं मिल रही है वो नौकरी भी सही जगह पे बिना सर्विस चार्ज दिए मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे जितने झाजी लोग हैं, सेलर्स, शिप ओनर्स हैं, वो बोलेंगे हमें इंडियन चाहिए, इंडियन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बनेगी तो कंपनीज बोलेंगी भाई इंडियन रेटिंग लाओ, इंडियन रेटिंग आप तैयार बैठे हो, तो तब आपको लिया जाएगा, राइट। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है पूरा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड कैसे क्रिएट होगी। सर इसमें आप क्या कहना तो चाहिए? हम क्या कर रहे हैं अभी, आपने जैसा सही बोला है कि देखो बहुत चीटिंग हो रहा है, बहुत पैसे का ये हो रहा है। तो फ्रेशर्स एंड स्पेशली अदर COC होल्डर्स, जो अदर COC होल्डर्स है फॉरेन फ्लैग वाले एंड फ्रेशर्स, जो चीटिंग मैक्सिमम उन्हीं के साथ होता है। तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सेपरेट पोर्टल बना रहे हैं, जॉब पोर्टल फॉर फ्रेशर्स एंड अदर ऑफिसर्स, वेयर कंपनीज विल पोस्ट इन दी वेबसाइट। हमारा DG शिपिंग का पोर्टल होगा और वहीं पोस्ट किया जाएगा, वहीं इंटरव्यू होगा और वहीं सिलेक्शन होगा। तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कितना वैकेंसी आ रहा है, कितने सीफेरर जा रहे हैं, और वहाँ कोई एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा वो सिस्टम, उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो एक पोर्टल बन रहा है। तो आपने जो क्वेश्चन बोला पूछा है, जो कि फिलीपींस को क्यों प्रेफर करते हैं, तो फिलीपींस का एक हेरिटेज है, एक कल्चर है। सो वो अपना काम अपना खुद देखता है। बट हमारे इंडियन का वो कल्चर नहीं है, हर चीज़ में हम लोग घुसते हैं, ठीक है। दैट इज़ द वन थिंग जो ओनर्स लाइक नहीं करते हैं। वो जहाज़ में जाता है, जहाज़ में लॉट ऑफ टेंट्रम्स करता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नो रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक जहाज़ में जाने के लिए वो एग्री सब कर देता है, मैं ये भी करूँगा, वहाँ भी वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। फिर जहाज़ में जाने के बाद इसके प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, रिक्वेस्ट चाहिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम में साइन ऑफ चाहिए, ये सब ऐसे इश्यूज है। स्पेशली रेटिंग में क्या प्रॉब्लम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में दे आर लैकिंग। द सेकेंड थिंग जो ओनर्स, मेरे को बहुत ओनर्स मिल रहे हैं, बोलते हैं नीटनेस। द पता चला दाढ़ी रख लेता है इतना, ना 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 ब्रश करता है, ना ना 3-3 दिन तक नहाता है। तो दिस काइंड ऑफ अनटाइडीनेस, जो नीटनेस है, वो बहुत कंप्लेंट्स है ओनर से कि क्लीनिनेस नहीं है। तो यू हैव टू बी अपीयरेबल, प्रेजेंटेबल। तो जब आप रेटिंग्स ऑफिसर के साथ बात कर रहे हैं, अच्छा ड्रेस पहनिए, नहीं तो ये पता चला बॉयलर सूट पहनता है, वो 10 दिन तक साफ़ ही नहीं करता है। तो दीज आर द कंप्लेंट्स जो नीटनेस के बारे में आ रहे हैं। एक तो है लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, सेकंड इज नीटनेस, एंड थर्ड इज पॉलिटिक्स। पर एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड के साथ जाते हैं। सर शोर लीव, बहुत सारे पोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इंडियन जहाजी को ही शोर लीव नहीं मिल रही, फैमिली नहीं आ सकती है। इसके ऊपर DG शिपिंग क्या कर रहा है सर? थोड़ा फास्ट पेस में करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये शोर लीव जो इशू है, DG शिपिंग का बेबी नहीं है एक्चुअली देखा जाए। और हम लोग जबरदस्ती डांटे जा रहे जबरदस्ती हैं। DG शिपिंग को डांट सर मैं रहे भी हैं। टैग कर देता हूँ। हाँ बस, लेकिन क्या है, हम लोग सीफेरर्स के मसीहा हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो बेसिकली इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं ना, जो ISPS है, जो पोर्ट एंड जहाज का इंटरफेस DG शिपिंग के पास है, बट जब पोर्ट से बाहर निकलने का जो इंटरनल है, सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। तो ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंडर आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कुछ काम नहीं किया है। हमने, देर आर 34 इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स इन इंडिया। सो 20 स्टेट कंट्रोल में है, 10 सेंट्रल कंट्रोल में है। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ हमने सीरीज ऑफ मीटिंग किया है, जो हमने बताया है कि इंडियन को इंडियन पोर्ट्स में आने के लिए कौन रोक सकता है भैया, उनको एटलीस्ट इंडियंस को दे दो। सिर्फ फॉरेन वाले को बाद में बात करेंगे, उनको स्ट्रिंजेंट SOP बनाएंगे। तो हम SOP बना रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन करता है, और एक प्रॉपर SOP बना रहे हैं जो ऑल ओवर इंडियन पोर्ट्स में होगा। तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, बहुत पोर्ट्स में सुधार हुआ है। बट जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स तो सेंट्रल के कंट्रोल में रहते हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं। तो स्टेट का कंट्रोल, ईच स्टेट इज़ डिफरेंट। वो बोलेगा मेरा स्टेट का सिक्योरिटी है, मैं डिसाइड करूँगा।
तो फिर देन हम उनको स्टैंडर्ड एसओपी दे रहे हैं, भाई ये इंडिया है, सी फेयरर्स आर की वर्कर्स एंड इंडियन सी फेयरर्स को इंडिया में शोर लीव दिया जाए। थैंक यू सर। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी कोर्स पोर्टल पे। दो प्रॉब्लम सर, पहले तो एग्जिट एग्जाम था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर एग्जिट एग्जाम लेकर आ गए आप, सब जगह पे डाल दिया, अभी आपने रिफ्रेशर कोर्सेज हटा दिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी जगह से आपके हटाने का प्लान है कि नहीं है, पहले आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन सर, आपने ई लर्निंग मॉड्यूल डाल दिया है लोगों को। कल ही एक सर थे जो कि कोर्स लेते हैं, कह रहे बताओ ई लर्निंग मॉड्यूल पहले दे दिया सेलर करने के लिए और वही मुझे क्लास में पढ़ाना है, बच्चा क्लास में इंटरेस्ट क्यों लेगा? तो सर इन दो चीज़ों पे मुझे प्लीज़ बताइए। वेरी गुड। तो ये मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं ये रिपीटेडली बता रहा हूँ हर जगह में। वी शुड नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंज। एप्पल मतलब फ़ोन एप्पल नहीं, एप्पल और ऑरेंज, सेब और संतरा। सेब और संतरा। सेब और संतरा को आप कंपेयर कर सकते हो, टेस्ट नहीं, एक थोड़ा नमकीन टाइप का रहता है, एक एकदम स्वीट रहता है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप कभी कंपेयर मत कीजिए कि फॉरेन वाला इतना कोर्स कर रहा है, वो कोर्स नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज़ अ लेबर सप्लाइंग कंट्री। हमें आज तक हम लोग फॉरेनर्स नहीं बन गए हैं, हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी भुखमरी है, हमारे यहाँ में पीपल आर देयर हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो हमारे यहाँ में तकलीफ़ है। तो आप मत बताइए कि हम ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आपको डीजी शिपिंग ट्रेनिंग करा रहा है और शिप ओनर्स करा रहे हैं, क्यों? ताकि आप एक प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में लाना है, तो आपको क्यों लेगा? वो बोलेगा नहीं मैं बाहर वाले को ले लेता हूँ। सो आप बेटर इक्विप्ड हो जाइए आपके लिए। और ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है, सीफेयरर्स के लिए। आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आप जहाज जाते हो और आते हो और कोर्स करना शुरू कर देते हो। तो आपको लगता है, बट देन ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आईटी में है, ये ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए। ट्रेनिंग नीड हर फील्ड में है, एविएशन में ले लीजिए, किसमें भी ले लीजिए। इनफैक्ट हमारे में कम है। और जितने ग्लोबल सी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आपको इक्विप्ड होना मांगता है। आप अगर इक्विप्ड नहीं होंगे कैसे जहाज में जाओगे, कैसे परफॉर्म कर पाओगे? तो आपको एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि ओनर आपको बता रहा है कि आप एडिशनली इक्विप्ड है। आप अगर वैसा नहीं करोगे, बोलेगे यार यूके सेलर नहीं करता, हमको करा रहा है। अरे वो उसके पास खुद जहाज है, वो कैसे भी करे, ओनर उसको झक मार के एज पर दैट रूल उसको जहाज में चढ़ाना पड़ेगा। आपको नहीं चढ़ाएगा। आपको क्यों चढ़ाएगा? अगर एक फिलिपिनो है और आप एक इंडियन है, तो इंडियन वाला अच्छा 3-4 कोर्स किया है और इसने थोड़ा कम कोर्स किया, तो किसको डालेगा? इसी को डालेगा। अभी एग्जिट एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं, ये कोविड टाइम में चालू किया गया था कि कोई टेस्टिंग नहीं था, ऑटोमेटिकली हमको पता चला कि हर इंस्टीट्यूट ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट ले जाओ। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी मॉनिटर किया गया है, सीआईपी लिया गया है, दिया गया है, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उस बीच में हमने एग्जिट एग्जाम किया है, वह रिफ्रेशर को भी हमने किया, जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिकल है, तो उसको हमने कमेटी बना के उसको हटा दिया है। अभी दूसरा भी कमेटी चल रहा है, जो अदर कोर्सेज के लिए चल रहा है, वो चल रहा है। और जैसे मैंने ई लर्निंग बोला है, ई लर्निंग के लिए कोई पैसा नहीं है ना, पैसा इट नहीं। इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो डायरेक्टरेट पैसा दे रहा है, आप मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि उसका कितना करोड़ों में उसका पैसा मॉड्यूल बन रहा है। सी फेयर नहीं समझ रहा है सर। डीजी शिपिंग आपको दे रहा है फ्री के लिए, क्यों? आपको पॉलिश करके आपको बेस्ट एम्प्लॉयबल प्रोडक्ट बना रहा है। आप बोलेंगे लर्निंग, ई लर्निंग कैसा कर रहा है, मेरे को भी मालूम है। सीफेयर जाता है, उसको ऑन कर देता है, जाके सो जाता है। अरे भाई ये आपके लिए है, आप लर्न कर दिए, ताकि आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे, सिलेबस एक नहीं है, इन एडिशनल बहुत कुछ उसमें दिया गया है। आप उसको पढ़िए और उसको यूटिलाइज कीजिए। सर इसमें बस चैलेंज ये आता है सर कि एक होता है जबरदस्ती मुंह में डाला जा रहा है, भूख नहीं है या खाने का दिल नहीं कर रहा, और एक होता है ये देखिए एक कंपल्शन बनाया। सर मैं यहाँ पर एक फीडबैक देना चाहूँगा, जैसे कि सर मैंने भी ई लर्निंग के कोर्सेज करे नहीं है, क्योंकि मैं तो तक सीलिंग से अलविदा कह चुका हूँ। बट सर अगर थोड़ा और इंटरेक्टिव बन पाए, जो मैंने थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस लिए, मतलब दोज मॉड्यूल्स आर वेरी वेरी रिडंडेंट एंड मोनोटनस, कि बस आपको बैठे रहना है, पीछे से कोई आवाज़ आ रही है और आपको पढ़ते रहना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है सर, कंटेंट इज अमेजिंग। अगर कोई एमईओ क्लास 4 की तैयारी कर रहा है, वो 180 घंटे का ढंग से पढ़ ले, पूरा मॉड्यूल से निकल जाए। बट अगर सर आप इनोवेट करके, बिकॉज यू हैव गॉट द रिसोर्सेज, उसको और इंटरेस्टिंग, चाहे वो शिप रिलेटेड मॉडल्स वीडियोस बना के डाले, तो आई थिंक सो इट विल। सो आज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम लोग किसी को ठूस नहीं सकते। अभी देखिए इंडिया में ऐसी है, आप जब तक बताओगे नहीं वो सीफेयर करेगा नहीं। अभी अगर हम लोग बोल देंगे कि आपको नहीं, ये आपके कोई नहीं करेगा सर, ये भी मैं एग्री करता हूँ। तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि आपको वायबल करने के लिए आप
कीजिए ताकि आप एम्प्लॉयबल रहे। सो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा है ये लर्निंग जो गवर्नमेंट फ्री कर रही है। एडीयू के थ्रू जो बहुत ही एडवांस्ड एसोसिएशन है वो ये इसकी वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी बहुत ही नए नए चीज़ एआई को इन्वॉल्व करके हाँ, बस सर। नए नए वीडियोस ला रहे हैं, नए इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट ये आपके लिए है। तो सीफेरर शुड स्टॉप क्रिबिंग अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपके लिए है क्योंकि डंडा रहेगा, ये मुझे समझ में आ गया, रहेगा, बस आपके क्योंकि लिए। हिंदुस्तान को ग्लोबल लेवल पे बेस्ट लाने नंबर के लिए। बनाना अभी आप जब 12 से 25% हमारा एम है, 20 से 25 वॉटएवर, तो आप अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप वायबल कैसे रहोगे? आपको चेंजेस नहीं मालूम है तो आप कैसे रहोगे? सर लास्ट क्वेश्चन इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी इज एमएमडी ओरल्स. Sir, I was giving my class 4 exams, class 2 exams, class 1 exams. Sir, in orals, I would say it is 60%, 70% luck, I would say. Sir, you can correct me. And 30% is your preparation because it depends on the surveyor's mood as well. Also it depends, he can ask you anything from everywhere. Sir, so many conventions are there. Maybe you might have done 70% well, but the questions can come from those rest 30%. And most importantly, sir, I am an engineer and I am being asked so many questions of dry dock, deck side. A fourth engineer being asked about propeller, dry dock, so many things. Sometimes I feel jo present scenario, like maybe asking about hydraulic circuit diagrams more, maybe asking about PID controllers more, maybe, and those questions which are relevant to today's sailing stuff. Those are today, आज भी sextant के ऊपर there questions are being asked. Sir, are we obsolete? Are we working on this strategy, or you feel this is the best thing that we are doing and we'll stay with this? See, very lot of complaints you have raised, and lot of valid questions also. अभी मैं इस पे I would like to answer one by one. First thing is, as you are saying that the questions are redundant. I don't agree. Why? Because Indian COC, whatever it is the topmost COC for officers. If you say, you take it anywhere, the value of Indian COC is top notch. That is why Indian officers are in demand. As I told you, in next year there are 30,000 Indian officers which are required. Officers worldwide are required, and where the pool is going to come from? Us only. So our Indian officers are in demand. Our system which is there is tried and tested. Okay, it is tried and tested, and it is not that only one surveyor it is doing. There are, मैं आपको बताना चाहता हूँ, there are so many things which is happening in the system where it is randomized. Even I don't know tomorrow whom I am going to take orals. That I agree. It is completely, that's why I am telling you, it is completely randomized. Nobody knows which is the external, which is the internal, which is the candidate. System is completely auto. Second thing, there are set parameters, set competency tables. We cannot deviate from the syllabus. आपने इस कन्वेंशन में अगर 30% नहीं दिया है, इट इज़ ओके. द ओवरऑल थिंग यू हैव टू गेट इज 70% or 60% डिपेंडिंग अपॉन द competency which you are giving. And trust me, all examiners are fair, and whatever the external, see, external examiner or assessor is there to assess the examiner, because examiner is involved into so many other activities on not only exam, all other activities which is related to his portfolio. So the thing is done by the external and monitored by the examiner, internal and internal assessors. Many times we have seen, many times even with me I have seen, the boy is good, when the external examiner is not agreeing, we override, we discuss and we override. And trust me, all examiners are now young, very young examiners are there. And we are, ऐसा नहीं है कि हमने जहाज में गया नहीं है, we regularly go for PSC, everybody goes, and whatever questions are asked is relevant depending upon the situation and demand of owners, what they are asking, what we are find, and it is analyzed. अभी PSC FSI में जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और फोर्थ इंजीनियर का PSC ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इट इज़ नॉट दैट इट इज़ गोइंग आउट ऑफ सिलेबस. आप बताइए, क्योंकि सी, coming out people will tell I was asked this question and I was failed. No, it is not because of that question you are failed. You are failed because of the overall competency. It will never happen that it is just for one question you are failed. And we are transparent. All these oral examinations are recorded live. Okay, and you have, आपको इतना प्रॉब्लम है, you can always go for re-evaluation. Within 7 days you tell, आपका एक कमिटी बैठेगी, वो जो है उसको देखेगी. Not even once have anybody has come back. Sir, so this option is available. Okay, please sir, utilize it. Maybe, sir. Sir, मैं even though I am committed to whatever you are saying,
एक जगह पे मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूँ, आई हैव टू रेज माई पॉइंट सर, दैट इज सर एक फोर्थ ईयर बिंग आस्क्ड सर, लाइक आई वाज सेकंड ईयर, आई वाज आस्क्ड कि एंकर वेल्डिंग कैसे करोगे, आई एम टेलिंग जस्ट बाय माय पॉइंट सर। कितने केसेस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यू विल सी एन एंकर being broken or welding being required, and if that thing will be required, maybe I'll have to call the company, a person will come or something like that will happen. So that is what the answer is required. It is not required that you will be doing it. So this case, that is what the common sense is. Orals is all about common sense. See that you can't do it on board. So you need a repair team. That is what you have to tell कि what all specification comes. I thought कि कौन से anchor chain में टूटा हुआ है, कौन सा, you have to give that. You don't have to weld. You can't weld anchor chain on board. I had this issue on board, and we got specialist on board to do this. But you have to tell which place, how to arrange for the anchor chain to come. No, these all the answers are there, and trust me, because of that one question. You will nobody- never. Yeah, this I agree, sir. You will Never not. people- Sir, we are running out of time, sir. One last message that you would want to give to seafarers out here, guys. Sir has given immense time. मतलब sir की flight ना छूट जाए. He has to leave, and that is why this podcast cannot be much longer. Sir, one last advice you want to give to any seafarer out here, would that be? As a seafarer, I have been also a seafarer, and always you should see from the other side, which we lack. No, we don't see from the other side. कि it is very easy for directorate को punching bag बना लो, MMD को punching bag बना लो, मारते रहो. No, see, it is not like that we cannot punch back. We can also do, but directorate का काम वो नहीं है, MMD का काम वही नहीं है. We have our work, we are doing our work, but seafarer should support the cause. It is not like just keep punching in the social media. Today's age, it is very easy. Somebody is, you want to punch, you keep telling 10 times, यार ये चोर है, ये चोर है, he is doing this, he is doing. Sir, like भी ज़्यादा आते हैं. और unlikes भी. It is very easy. But then social media का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, because आजकल what we have seen our time, because whenever I used to hear कोई बोलेगा our time में this was there, our time में was this where, I'm not going in that thing. आज के ज़माने में द बिगेस्ट एनिमी इज़ दी कनेक्टिविटी, मोबाइल फ़ोन. सो उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ढंग से कीजिए, ठीक है. इट इज़ फॉर योर हेल्प, बट डोंट गेट ओवर बर्डन्ड, ओवर रिलायंट ऑन दी सोशल मीडिया. यूज़ इट जुडिशियसली फॉर योर थिंग and keep working hard, because we want to work together to bring our seafarers from 12% to 20%. So don't crib about training कि हमको training ज़्यादा है, हमको ये ज़्यादा है. Don't compare with apples and oranges. Keep performing. You are doing very good. Seafarers are our key workers. Because of this, entire world was running during COVID time. You know, so seafarers, hats off to you. You are performing well. Only thing is, stop cribbing. Let's work together and move the world together. Thank you very much. Thank you very much for this lovely podcast, sir. And all I can say is, guys, मैं थोड़ा सा relieved हूँ. कभी भी DD shipping से कुछ चीज़ आएगी, I know one person, that is Captain Daniel Joseph, and I will just take his help, and मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ. With this, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, बट अब मुझे पता है कि हर 3-4 महीने अगर सर मुझे बुलाएंगे मुंबई जाना, तो मैं पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ले सकता हूँ. मे भी छोटा मोटा पॉडकास्ट विद डीजी साहब एज वेल, क्योंकि वी हैव टू रीच आउट टू दिस पीपल, एंड सर दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब, सो दैट आई एश्योर यू, एंड अ ट्रांसपेरेंट वन फ्रॉम बोथ द एंड्स. विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता. Thank you very much.